नेता अबू हसन आज़मी इस वक्त हमारे साथ में हैं। आज़मी साहब, सुप्रीम कोर्ट ने हलाला बहुविवाह जैसे जो प्रथा है उनको चैलेंज देने वाली जो याचिका है उस पर अब 5 जजों की कमेटी गठित करने का फैसला किया है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है ना कि शरीयत के जो कानून है वो इस्लाम जब से पैदा बना है, जब से इस्लाम दुनिया में आया उस वक्त से शरीयत के कानून पर जो मुसलमान हैं उनको चलना ज़रूरी है। हमारा ये अक़ीदा है, हमारा ये मानना है कि हमें मरने के बाद अल्लाह को हिसाब देना है। मैं जाकर कहूँ कि मेरी हुकूमत ने ये कानून बना दिया था इसलिए मैं इस काम पे नहीं चल रहा था, मैं समझता हूँ मेरे साथ ज़्यादती होगी। इस मुल्क में हम बार बार कह चुके हैं, इस मुल्क में हम बाई चांस नहीं बाई चॉइस हैं। हमें इस मुल्क में संविधान ने पूरा हक दिया है और इस मुल्क में रहने वाले तमाम धर्म पे चलने वाले, ये तो हिंदुस्तान की खूबी है, ये तो भारतवर्ष की अच्छाई है कि हर तरह के फूल खिलते हैं यहाँ पर। हर व्यक्ति अपने धर्म पे पूरा चल करके भारतवर्ष जिंदाबाद का नारा लगाता है। अब ये जो लोग सरकार में बैठे हैं ना, ये रोज़ आना कोई न कोई ऐसी चीज़ ढूंढते हैं जिससे मुसलमानों को तकलीफ़ हो और हमारे हिंदू भाइयों के बीच में मुसलमानों के बारे में गलत बातें जा करके ये 14-15% मुसलमानों से 85% हिंदुओं को डराने का काम कर रहे हैं। भाई हलाला क्या चीज़ है? मैं समझ, देखिए हलाला अगर इसको अच्छी तरह समझ लिया जाए, ऐसा है ना कि अगर किसी आदमी ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, गुस्से में दे दिया और कानून के मुताबिक दे दिया, भारतवर्ष ने जो कानून बनाया 3 तलाक का या जो शरीयत ने कानून बनाया उसके हिसाब से दे दिया और ये हो गया कि अब इस औरत के साथ वो आदमी का कोई रिश्ता नहीं हो सकता। अब थोड़ी गलती हो गई, वो औरत भी तैयार हो गई, वो आदमी तैयार कि हमारी फिर शादी होना चाहिए, तो नहीं हो सकती। उसमें एक ही ऐसा है कि मैनेज करके नहीं, ओरिजिनल बिना मैनेज किए हुए उस लड़की की शादी और कहीं हो जाए, उस लेडी की शादी और किसी के साथ हो जाए बगैर मैनेजमेंट के, और उसके बाद फिर उसका तलाक हो जाए, वो भी कोई मैंने किया, आपने कोई आदमी खड़ा कर दिया तू शादी कर ले और 10 महीने के बाद उसको तलाक दे देना फिर मैं करूँ, नहीं, वो हराम है, वो अलाउ नहीं है इस्लाम में। ओरिजिनल उसकी शादी हो और उसके बाद फिर उसका ओरिजिनल कोई बात से तलाक हो जाए तो फिर यह आदमी उससे शादी कर सकता है। ये हलाला क्या मतलब उसको कहते हैं? कुछ लोग क्या करते हैं कि तलाक दे देते हैं, बाद में कोई आदमी खड़ा करते हैं, उसे कहने वाले तू शादी कर ले इससे, 1-2 रात इसके साथ रह ले, बाद में छोड़ दे इसको, फिर मैं शादी करूँगा। ये तो इस्लाम भी मना करता है, इसके ऊपर कानून बनना चाहिए, बिल्कुल गलत है ये। लेकिन ऐसी चीज़ों को लाकर गलत तरीके से बताना, मैं समझता हूँ ये इस्लाम के साथ, शरीयत के साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। इसमें जो पार्टी बनी है उसमें कई सारे मुस्लिम संगठन भी है, मुस्लिम याचिकाकर्ता भी है, तो वो कहते हैं कि इसमें मुस्लिम महिलाओं के साथ जो उनका संवैधानिक अधिकार उनको दिया गया है उसका हनन हुआ। बिल्कुल उनका, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, मैं किसी धर्म के बारे में गलत बात नहीं करता हूँ। इस्लाम इज़ ए कंप्लीट रिलीजन। इस्लाम ज़िंदगी में पैदा होने से मरने तक का चलना उठना बैठना, पानी पीना, खाना खाना, लोगों से मिलना, ईच एंड एवरीथिंग का इस्लाम जो है ना, एक वो उसने उसका हुक्म जारी किया है, एक गाइडलाइन दिया हुआ है। और मैं समझता हूँ अगर उस पर बहस अच्छी तरह ईमानदारी से की जाए तो इस्लाम के बारे में कोई गलत बात नहीं होती। इस्लाम के मानने वाले गलत हो सकते हैं, मानने वालों के खिलाफ कानून होने चाहिए, लेकिन इस शरीयत में तब्दीली कर देना, मैं समझता हूँ ये ज़्यादती है। तो अगर ये बनता है, इस पे कोई आता है फैसला, तो उसको लेकर क्या? नहीं, देखिए अगर उसके अंदर उलमाए का नाम है, बात करेंगे, लगेगा कि इसमें हमारे मजहब को, शरीयत को कहीं से आँच नहीं आ रही है, कोई ठेस नहीं पहुँच पा रही है, तो उसका कानून का हम स्वागत करेंगे। और ऐसा लगेगा जानबूझ करके इस्लाम और शरीयत के खिलाफ कानून बनेगा, मैं समझता हूँ कि इसकी कोई भी व्यक्ति इसको मानेगा नहीं। ये कहा जा रहा है कि शरीयत को जो है संवैधानिक एक तरह से कानून में मान्यता है और उसी को संवैधानिक तौर पर चैलेंज किया जा रहा है, तो उसकी भी ये तो क्या ना, ये जो लोग बैठे हुए हैं नाथूराम गोडसे की मूर्ति की पूजा करना चाहते हैं और गांधी जी वर्सेस नाथूराम गोडसे की बात करते हैं, ये लोग देश के प्रेमी नहीं है। नाथूराम गोडसे अंग्रेज़ों का सपोर्ट करते थे, गांधी जी इस देश में आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी खपा दी थी। तो मैं समझता हूँ इस देश का संविधान के अंदर कोई भी इंटरफियर करेगा और मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल गलत होगा, उसको बिल्कुल मान्यता नहीं होना चाहिए। इस देश के तमाम लोगों को डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर के कानून को बचाने के लिए सबको खड़े होना चाहिए। जी, अब क्या आपको लगता है कि इसमें क्या राजनीतिक ये भी आरोप लग रहे हैं कि जो है कॉमन सिविल कोड का ये कदम होगा? देखिए, कॉमन सिविल कोड मुसलमानों से पूछते, जाकर दलितों से पूछें, जाकर आदिवासियों से पूछें, जाकर साउथ इंडिया में उनका क्या रहता है। हर समाज का अलग अलग रवाज है, शादी ब्याह करने का अलग रवाज है,
उनको अपनी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन करने का उनके रिलीजन के हिसाब से, उनके धर्म के हिसाब से उनका रवाज, अब उसमें इंटरफेयर करके करना मैं समझता जो जाती होगी, ये बिल्कुल उसमें इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। जी। आपको लगता है कि अभी मोदी जी ने बात कही थी कि सभी मुस्लिम धर्म के लोग हैं या माइनॉरिटी के लोग हैं देश के तमाम, उनके बारे में सोचा जाए, उनमें जाए, उनमें सरकार की योजनाएं बताए, उनके बारे में गलत बातें ना करें। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मुंह में राम बगल में छुरी नहीं होना चाहिए। 2014 के बाद से मैं देख रहा हूँ मॉब लिंचिंग मुसलमानों की। अभी हमने देखा कि एक मुस्लिम जा रहा था शायद मध्य प्रदेश में, कहाँ था, मुरादाबाद, उसको मारा बुरी तरह से, दाढ़ी वाला था वो। अभी मैंने देखा दिल्ली से एक वहाँ का आदमी जा रहा था प्रतापगढ़ का, उसको नंगा करके मारा उसको ट्रेन में। तो ये चीज़ें रोज़ हो रही हैं, गाय और बैल के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है। इसी देश में मोदी जी के राज में किसी प्रदेश में गाय और बैल की स्लॉटरिंग हो रही है। इसी मोदी के राज में जहाँ इनकी सत्ता फुल फ्लेज सत्ता है, वहीं कहीं पे गाय और बैल कोई अपने किसी और काम के लिए ले जा रहा है, स्लॉटरिंग के लिए नहीं, तो बहाना निकाल के उसको मार दिया, उसका मर्डर कर दिया जा रहा है। और जो मुसलमानों को स्कॉलरशिप मिल रही थी उस पर रोक लगा दी गई है, नौकरियां नहीं उनको दी जा रही, इनका परसेंटेज कम होता जा रहा है। और ऐसी कश्मीर फाइल नाम से फिल्म बना करके हमारे हिंदू भाइयों के दिलो दिमाग में मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत पैदा की जा रही है, जबकि सच्चाई अगर मालूम करेंगे तो जो वहाँ से RTI है वो देखेंगे है तो किसके राज में है, 2014 से ज़्यादा शुरू हो गया है। तो इन चीज़ों पर अगर मोदी पाबंदी लगाते हैं और विकास की तरफ बात करते हैं कि देश में रहने वाले एक एक व्यक्ति को सर पे छत होना चाहिए, इनको 2 रोटी का बंदोबस्त होना चाहिए, हर आदमी के पास कम से कम 1 से 2 कमरे का घर होना चाहिए, उनकी इतनी हैसियत होना चाहिए कि उनके घर में कोई बीमार हो तो उनको किसी का आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, उनके बच्चे को पढ़ाने के लिए उनको पूरी सहूलत होना चाहिए, जहाँ महारानी का बेटा पढ़े वहीं मेहतरानी का बेटा भी पढ़ना चाहिए। ये सब चीज़ें करने को मैं तालियां बजा कर स्वागत करूँगा, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं ना, ये सब चीज़ें सिर्फ ज़बानी बातें हो रही हैं और सिर्फ 14-15% मुसलमानों को परेशान करने का काम किया जा रहा है।